हेलो फ्रेंड्स, मैं डन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस BP606T के इस वीडियो में हम लोग इसके एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसको हम लोगों ने PCI के पैटर्न के अनुसार प्रिपेयर किया है और इसमें उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि अक्सर एग्जाम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा सब्जेक्ट कोड BP606T है और ये हमारे बी फॉर्म थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम लोग PCI के पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स होगा या टोटल मार्क्स वो यहाँ पे 75 नंबर का है और पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। तो ये जो हमारा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे करने के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो PCI का जो हमारा पैटर्न है उसके अनुसार हमारा पेपर यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। और ये तीनों सेक्शन हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा सेक्शन A है उसके बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा कि जो सेक्शन A है इसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और हर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 नंबर का है। इसका मतलब हमें आंसर टू द फैक्ट यहाँ पे लिखना है, हमें ज़्यादा कहानी इसमें यहाँ पे नहीं लिखनी है, बस जो इसमें पूछा गया है उतना ही टू द फैक्ट ब्रीफली उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द ICH गाइडलाइन। तो जो हमारा ICH गाइडलाइंस है उसके हमारे क्या यहाँ पे पर्पजेज होते हैं, अगर उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हमारा होता है वो न्यू ड्रग हमारा डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव वहाँ पे करने के लिए, और जो हमारी होती है यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमारे न्यू ड्रग वो डेवलपमेंट में उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए ICH गाइडलाइन को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो भी हमारा पब्लिक हेल्थ है उसको वहाँ पे एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए भी हम इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो भी हमारे वो क्लिनिकल वो ट्रायल्स होते हैं उसकी वो डुप्लीकेसी को यहाँ पे करने के लिए प्रिवेंट हम लोग ICH गाइडलाइन को यहाँ पे उपयोग करते हैं। एनिमल की जो हमारी टेस्टिंग होती है उसको भी यहाँ पे कम करने के लिए हम लोग ICH गाइडलाइन को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और जो भी हमारा वहाँ पे कह सकते हो सेफ्टी और हमारा इफ़ेक्टिवनेस की जब हमारा वहाँ पे एक तरह से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो वहाँ पे प्रॉमिस करता है तभी हम लोग उसको एनिमल पे वहाँ पे उपयोग करते हैं। अननेसेसरी एनिमल को अपनी टेस्टिंग में उपयोग करने को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ICH गाइडलाइन को यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन QA एंड QC। तो जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है और क्वालिटी कंट्रोल है उसमें हमारे क्या अंतर होते हैं उनको यहाँ पे आपको लिखने की आवश्यकता है। तो अगर हम लोग जो हमारा QA है उसके एक तरह से बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा होता है वो मैनेजेरियल टूल होता है और जो QC है ये हमारा एक प्रकार का प्रिवेंटिव टूल होता है। हमारी जो एक तरह से प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का जो काम है वो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का होता है। और जो भी हमारा वहाँ पे होता है फिनिश प्रोडक्ट उसमें कोई भी अगर वहाँ पे डिफेक्ट है तो उसको वहाँ पे डिटेक्ट करने का काम हमारा सिंपली QC का होता है। तो इसके एक तरह से बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। जो भी हमारी प्लेलिस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस की उसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जितने भी ये क्वेश्चन है सबके आंसर आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन है दैट इज वो डिफाइंड क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो जो हमारा होता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन होता है जिसको हम लोग QBD से भी इंडिकेट करते हैं, उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो है डिफाइन करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग क्वालिटी बाय वो डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा वो जो भी हमारे प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उससे वहाँ पे स्टार्ट होता है, उसको वहाँ पे वो ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग जो भी हमारी प्रोसेस है हमारा इक्विपमेंट है उसको वहाँ पे एक तो वो डिज़ाइन करते हैं कि उससे एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सके, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्वालिटी बाय डिज़ाइन सिंपली कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। तो जो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है और हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल है उनमें क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस
इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में वो लिखना है। तो जो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारा ड्रग प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और जो हमारा होता है वो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल वो हमारे ड्रग प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पे वो नहीं आता है। जो भी हमारा यहाँ पे होता है प्राइमरी पैकेजिंग एक तो मटेरियल है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग जो हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। आपको वीडियो की लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा क्लासीफाई ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल एज पर द आईपी। तो एज पर द आईपी जो हमारा ग्लास है जिसको हम लोग एज ए वहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उसका यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन सिंपली देना है। तो अधिकतर हम लोग जो हमारा क्लास 1 का ग्लास है, क्लास 2 का ग्लास होता है और क्लास 3 का ग्लास है उसको ही अपने जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल की वो तरह उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका क्लासिफिकेशन वो दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, गिव एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो हमारा होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन उसके क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में वो लिखना है, और हमारे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जो हमारा होता है बीएमआर हो गया, हमारा वो बीपीआर हो गया, या हमारा होता है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड वगैरह हो गए। तो ये सब आप लोग इस प्लेस पे जो इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन की हमारे कह सकते हैं पॉलिसी का वो डॉक्यूमेंट है, उसके जो हमारे होते हैं एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है उसके जो हमारे वो डॉक्यूमेंट हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया है, और उसका जो हमारा वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका भी आंसर आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसओपी है। जो हमारा एसओपी है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज़ द रिकॉल। तो जो हमारा होता है रिकॉल की प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या होती है। तो जब भी हमारा जो होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, अगर हमें जब वो वहाँ पे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसके बाद में अगर हमें उसमें कोई वहाँ पे डिफेक्ट देखने को प्राप्त होता है, या जो भी हमारी वो रेगुलेटरी हमारी एजेंसीज़ हैं अगर वो हमें इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करती हैं कि हमें रिकॉल करने की आवश्यकता है, तो फिर हम लोग अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे जो हमारा मार्केट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वहाँ से वापस मंगाने की आवश्यकता होती है, और इस प्रोसेस को सिंपली हम लोग रिकॉल यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है वो गिव द प्रिंसिपल ऑफ द NABL एक्रेडिटेशन। तो जो हमारा NABL एक्रेडिटेशन होता है वो क्या होता है, उसके हमारे क्या प्रिंसिपल हैं उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे जो लिखना है, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात कर रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। इस जो सेक्शन है वो डिफाइन क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो जो हमारा होता है क्वालिफिकेशन उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, और जो हमारा वैलिडेशन है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे जो है लिखनी है। तो अगर हम लोग जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो भी हमारा क्वालिफिकेशन है वो हमारा जो इक्विपमेंट है जो हम अपरेटस अपने ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग करते हैं और इक्विपमेंट वगैरह हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, उनसे जो हमें वहाँ पे इंटेंडेड एक तो वो रिजल्ट चाहिए वो वहाँ पे एक तरह से दे रहे हैं, इंटेंडेड जो वहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए वो उसको वहाँ पे कंसिस्टेंटली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो हमारा सिंपली वहाँ पे क्वालिफिकेशन कहलाता है। और अगर हम लोग वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग ऐसे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं जो कि एक हमें हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारी वहाँ पे प्रोसेस है वो वहाँ पे कंसिस्टेंटली एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है जो कि उसका प्री डिटरमाइंड जो स्पेसिफिकेशंस हैं या क्वालिटी एट्रीब्यूट है उससे वहाँ पे सिंपली मीट कर रहा है। तो इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। ये हमारे वो जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम लोगों ने इनके बारे में बात कर रखा है। जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग जो भी आपके एक तरह सीरियल वाइज जो हमारे वहाँ पे एक तरह से वीडियोस भी हैं और हर वीडियो में आपको वहाँ पे PDF की लिंक भी वहाँ मिल जाएगी, तो आप लोग उसको वहाँ पे एक तरह डाउनलोड भी कर सकते हैं और आसानी से इसके आंसर को ले सकते हैं। अब हम लोग अपने जो हमारा यहाँ पे दूसरा सेक्शन है जो कि हमारा सेक्शन B होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा सेक्शन
सेक्शन भी है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का है, मतलब यहाँ पे हमें आंसर को डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारा वो राइट ब्रीफ अबाउट द इम्पॉर्टेंस स्कोप ऑफ वैलिडेशन। तो जो हमारा होगा वैलिडेशन उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या स्कोप है उसके बारे में आपको यहाँ पे एक तरह से प्रॉपरली वो लिखना है। और यहाँ पे जो प्रोसेस वैलिडेशन है उसके टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपरली वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपका वो 10 नंबर का है, तो इसमें आपको अच्छे से जो हमारा होगा यहाँ पे प्रोसेस वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस है वो लिखना है, स्कोप उसका क्या है वो लिखना है, और हमारा जो अलग अलग प्रकार के प्रोसेस वैलिडेशन होते हैं, प्रोस्पेक्टिव एक तरह से वैलिडेशन हो गया, हमारा वो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, हमारा कंकरेंट हो गया और रीवैलिडेशन हो गया, ये इनके बारे में भी आपको शॉर्ट में यहाँ पे जो है वो लिखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा वो राइट ए नोट ऑन द प्लांट लेआउट विद एग्जाम्पल। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्लांट का लेआउट होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे वो लिखना है। इसमें जो हमारा लेआउट है उसका जो डायग्राम है उसको भी अगर आप लोग प्रिपेयर कर देंगे तो और अच्छा आपको वो नंबर यहाँ पे एक तरह से वो मिल जाएगा। और जो हमारा एक तरह से प्लांट के लेआउट के एग्जाम्पल्स हैं उनको भी यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना है। उसके बाद में इस सेक्शन में जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा एक्सप्लेन गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस। तो जो हमारा होता है गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस होता है, GWP है, उसके बारे में आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। क्वालिटी एश्योरेंस की जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से हर क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग अपना जो हमारा यहाँ पे अंतिम एक तो वो सेक्शन है सेक्शन C, उसमें आते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 आपको क्वेश्चंस इस सेक्शन में वो देखने को मिलेंगे और इसमें से केवल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन अच्छे खासे यहाँ पे मिल जाते हैं। हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो यहाँ पे भी हमको एक तरह से प्रॉपर वो डिटेल में अपने आंसर को लिखना है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ISO 9000। तो जो हमारा ISO 9000 है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट यहाँ पे वो लिखना है, उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द एक्सप्लेन स्टेप इन्वॉल्व इन द कंप्लेंट हैंडलिंग। तो जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंप्लेंट्स आती हैं उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं, उसमें हमारे कौन कौन से स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द GLP प्रोटोकॉल फॉर द कंडक्ट ऑफ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। तो जो हमारा GLP है जिसमें कि हम लोग नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी करते हैं, उसका हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको प्रॉपरली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारा होता है यहाँ पे QMS होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में वो लिखना है। जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है वो डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द बैच फार्मूला रिकॉर्ड। तो जो हमारा होता है यहाँ पे बैच फार्मूला रिकॉर्ड होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे उसके क्या क्या कंटेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। और हमारा जो होगा बैच फार्मूला रिकॉर्ड उसको यहाँ पे आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है। तो इन एक तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। क्वालिटी एश्योरेंस की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वहाँ पे देख सकते हैं। हर वीडियो में PDF की लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं और अपने आंसर को वहाँ पे प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द वो कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर। तो जो हमारा pH हमारा वो मीटर है उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे उसका कैलिब्रेशन करते हैं, उसके बारे में आपको प्रॉपर जो हमारा स्टेप्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पे वो लिखना है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा वो लिस्ट एंड एक्सप्लेन द वो डिफरेंट स्टेप इन द क्वालिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो जो हमारा इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन होता है वो उसमें हमारे कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स आते हैं उनको आपको यहाँ पे लिस्ट आउट भी करना है और उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले
आता है, एक तो वो डिज़ाइन का जो क्वालिफ़िकेशन है वो वहाँ पे आता है, उसके बाद में इंस्टॉलेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो वहाँ पे आता है, उसके बाद में वहाँ पे हमारा जो होगा कह सकते हैं कि होता है परफॉर्मेंस क्वालिफ़िकेशन वो यहाँ पे होता है, और जो हमारा अगला स्टेप है, अंतिम स्टेप है, वो हमारा वहाँ पे एक तरह से ऑपरेशनल जो वहाँ पे होगा क्वालिफ़िकेशन वो यहाँ पे आता है। तो हमारा इसमें वो होता है वो DQ, IQ, OQ और हमारा वो PQ, हमारा जो यहाँ पे इक्विपमेंट क्वालिफ़िकेशन है उनके अलग अलग स्टेप्स हैं और इनको आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अगर हम लोग इसमें अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा राइट ए नोट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। तो जो हमारा एक तरह से वो ड्रग का वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो हमारा वहाँ पे वो रिकॉर्ड है उसके बारे में आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट एक तरह से वो लिखना है। और जो हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन का वो रिकॉर्ड होता है, ये जब हम लोग जो हमारे वो रिकॉल की प्रोसेस है जब वहाँ पे करते हैं तो उस कंडीशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा वो डॉक्यूमेंट होता है, जिससे कि हम लोग जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको आसानी से वो ट्रेस आउट वहाँ पे कर सकते हैं, और अपना जो हमारा प्रोडक्ट की रिकॉल की प्रोसेस है उसको वहाँ पे आसानी से हम लोग वहाँ पे तेज कर सकते हैं और एक तरह वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट का रिकॉल वहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल है। तो आई थिंक सो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अच्छे से वो क्लियर हो गए होंगे। जो भी हमारा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे हम लोगों ने हर एक तरह से यूनिट वाइज हम लोगों ने जो वीडियो हैं वो वहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। हर वीडियो में वहाँ पे PDF की लिंक है, वहाँ से आप लोग उस टॉपिक का PDF भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा क्वालिटी एश्योरेंस हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं और वहाँ से जो PDF है उसको भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।